हेलो, नमस्कार मित्रों। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मैंने विगत 2 दिनों में कुछ केमिस्ट्री का टॉपिक पर डिस्कशन किया। आज मेरी इच्छा है कि आज मैं कुछ आपको मोटिवेशनल लेक्चर सुनाऊं। इसके संदर्भ में मैं आज का टॉपिक रखा हूं संस्कार। मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, संस्कार क्या चीज़ है, इसको हमको समझना है। संस्कार और कुसंस्कार में भेद क्या है? तो सर्वप्रथम मैं आपसे संस्कार के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। संस्कार हमको कुछ तो पूर्व जन्म से मिलता है, कुछ इस जन्म से मिलता है, कुछ माता पिता से मिलता है, कुछ समाज से मिलता है। तो संस्कार के गाइडिंग फैक्टर कई एक हैं। माता पिता, अपना इस जिंदगी का प्रेजेंट लाइफ का संस्कार और पास्ट लाइफ का संस्कार। मित्रों, जब हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं तो पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आते हैं। पूर्व जन्म का संस्कार कैसे बनता है? इस जन्म में जो मैं कर्म करता हूँ वही कर्म परिपक्व जब होता है तो पूर्व जन्म का संस्कार के रूप में प्रतिफलित होता है। जब मैं अच्छे कर्मों को करता हूँ तो वो कर्म मेरा संचित होता है, धीरे 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 संचित होता है। कुछ कर्मों का फल तो मुझे तुरंत मिलता है, इसी जन्म में मिल जाता है, और कुछ कर्मों के फल मिलने में हम लोगों को जन्म लग जाता है। जैसे मैं आम का पेड़ रोपता हूँ तो 10 बरस के बाद ही फल मिलता है, लेकिन कद्दू रोपता हूँ तो 2 महीना के बाद ही फलने लगता है। उसी तरह से संस्कार, कर्तव्य, कर्मों में भेद है। जब मैं अच्छे कर्मों को करता हूँ तो कर्म की परिपक्वता के आधार पर कुछ तो कर्म मेरा संचित होता है जो अगले जन्म में आता है संस्कार के रूप में, और कुछ कर्म का फल तुरंत मिलता है। जैसे मैं अगर मिर्चा खाऊं तो उसका फल तुरंत मिलता है, तुरंत तीता लगने लगता है। तो कर्म की परिपक्वता से ही संस्कार का निर्माण होता है। जैसे अच्छे कर्मों को मैं करूं तो उसकी परिपक्वता जब होगा तो पूर्व जन्म से मेरा संस्कार आता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के संचित संस्कार धीरे धीरे उस पर आने लगते हैं, और इस जन्म में जब मैं अच्छे अच्छे कर्मों को करूँगा तो अच्छे संस्कार प्रतिफलित होते हैं। संस्कार को बनने में या संस्कार को बनाने में पहला जो मेरा फैक्टर है वो है पारिवारिक फैक्टर। माता पिता, भाई बंधु जब आपको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सिखाते हैं, तब आप पे अच्छे संस्कार का निर्माण होता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार के लिए सबसे पहले हमको बच्चों का पालन पोषण ऐसा करना चाहिए ताकि वो सद्मार्ग पर चले, अच्छे रास्ते को अख्तियार करें। तो धीरे धीरे उनमें सुसंस्कार आएगा। जब सुसंस्कार आएगा तो अपने कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे और सफलता उनको मिलेगी। लेकिन अगर माता पिता, भाई बंधु
शुरू में ही बच्चों के परवरिश में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अच्छे वातावरण नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में बच्चे धीरे धीरे कुसंस्कार की ओर जाते हैं। और जब बच्चे कुसंस्कार की ओर जाते हैं तो वैसी स्थिति में बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला एडवाइस यही है कि अपने घर के बच्चों को प्रेजेंट लाइफ में, अर्लियर लाइफ में आप अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे संस्कार दें, अच्छे बातचीत का माहौल बनाएं, घर में प्यार और सद्भावना की माहौल बनाएं और पॉजिटिव बॉल बहाएं। घर में पॉजिटिविटी हो, घर में निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। जब घर में निगेटिव बातें होंगे तो वैसी स्थिति में बच्चे उसको सुनेंगे और बच्चों को की परवरिश बच्चे अपने पथ से भटक जाएंगे। तो पॉजिटिव वातावरण में बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे बातचीत करें, पढ़ाई लिखाई का माहौल रखें, बड़े बड़े महापुरुषों को कोट करें, वेद शास्त्रों को कोट करें, गीता रामायण को कोट करें, बड़े बड़े कवियों को कोट करें, जिससे वो अपने सद्मार्ग को अपनाएं। मित्रों, इस जन्म का जो कर्म आपका है वही आपको मार्गदर्शन करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा, आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो खास करके मैं विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप माता पिता से अच्छे व्यवहार को रखें, उनसे अच्छे व्यवहार को करें और दैनिक जीवन में आपको अगर अच्छा बढ़ना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, तो आप धीरे धीरे सन्मार्ग को अपनाइए, अपने में अच्छे संस्कार डालिए। अच्छे संस्कार डालिएगा तो सारा का सारा आपको आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। आप पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे, नौकरी करने के बाद जहां आप रहेंगे ऑफिस में भी आप अच्छे से काम करेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉस्परस होगा। तो कर्म की परिपक्वता ही संस्कार बनता है। कर्म की परिपक्वता संस्कार में परिवर्तन करता है। तो कुछ कर्म तो परिपक्व होकर के इसी जन्म में आपको फल देगा। अच्छे कर्म कीजिएगा, अच्छे संस्कार से आपकी परवरिश होगी तो आप जो अच्छे संस्कार से आगे बढ़िएगा तो इसी जन्म में आपको इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा कि आप अद्भुत हो जाइएगा। आप कभी तनाव में नहीं रहिएगा। माता पिता, समाज, कुटुंब, बंधुओं के साथ आपका व्यवहार ठीक रहेगा। प्रॉब्लम भी आएगा, जीवन में प्रॉब्लम आता है, बाधाएं आएंगी, लेकिन उस परिस्थिति में आप का भटकाव नहीं होगा, क्योंकि आप संस्कारित हैं। तो संस्कारित होइए। अब कुछ जो आपका गहरा कर्म होगा, आध्यात्मिक कर्म होगा, वो कर्म आपका पास्ट लाइफ में जाएगा। जब आप अगले जन्म में आइएगा तो इसी जन्म के कर्मों से अगले जन्म में आपका गुड संस्कार आएगा। अगर इस जन्म में झूठ, फरेब, जाल, ठग ये सारे काम कीजिएगा, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा। आप देखते होंगे समाज में कि बहुत बड़े फ्रॉड, झूठ लोग अच्छे हालत में हैं, आपको दिखाई पड़ेगा अच्छे हालत में हैं, उन लोगों की प्रॉस्पेरिटी होती है। लेकिन इसका एक परोक्ष पहलू भी है। परोक्ष पहलू ये है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि जो उनके संचित कर्म हैं अगले जन्म में उनको जा करके उसका फल देगा। ये निश्चित तौर पर है। देखिए, कोई बच्चा कहाँ जन्म लेता है ये तो कोई जानता नहीं है। ईश्वर की कृपा से कोई बहुत बड़े घर में जन्म लेता है, कोई छोटे घर में जन्म लेता है, तो ये सब निर्धारित उसका प्रेजेंट जन्मों का कर्म है। इस जन्मों के कर्म के आधार पर ही पास्ट जन्मों का कर्म निर्धारित होता है। पास्ट प्रेजेंट जन्मों का जो संस्कार होता है वो निर्धारित होता है। इससे मित्रों, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस जन्म में
अच्छे कर्म को कीजिए, संस्कारित होइए, संस्कार के रास्ते पर चलिए। जब सुसंस्कार आएगा तभी आप पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, गुड प्रॉस्पेरिटी। बैड प्रॉस्पेरिटी भी आता है, बैड प्रॉस्पेरिटी भी बहुत जीवन के बहुत लोगों के लाइफ में आता है। गंदा काम करता है, चोरी करता है, चमारी करता है, ठगता है, फ्रॉडिंग करता है, तो उसको भी प्रॉस्पेरिटी आज समाज में देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत बैड प्रॉस्पेरिटी है। आप अच्छे काम को करते हैं, सुसंस्कारित होते हैं, अच्छे कर्तव्य को करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी जो उपलब्धि होती है वो गुड उपलब्धि होती है, पॉजिटिव उपलब्धि होती है। वो आपको शाश्वत होगा, आपके साथ हो रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपके साथ हो जाएगा, और आप अगले जन्म में भी कई जन्मों में आपके साथ हो जाएगा। और जाने के बाद आपको अच्छे कर्म को आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहना चाहता हूँ। भीष्म पितामह अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत ही तपे हुए आदमी थे, और भीष्म प्रतिज्ञा को आप जानते ही हैं, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अंत लाइफ उनका बड़ा कष्टकारक था। जब वो मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए थे तो उनके सारे शरीर में बाण से बेधा हुआ था, एक एक इंच पर बाण लगा हुआ था, और उनकी आत्मा, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। 15 दिन तक वो ऐसे ही अवस्था में पड़े हुए रहे। तो भगवान कृष्ण जब उनके सामने गए अंतिम अवस्था में, जब वो शरीर छोड़ना चाह रहे थे, चूँकि उनकी इच्छा मूर्ति थी, तो भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मैंने इस जीवन में तो कोई गलत काम किया नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, सत्य और की निष्ठा पर मैंने चला, तो फिर मुझे अंतकाल में ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया और कहा कि आज से आप पिछले 80 जन्म पीछे चलिए। उनको ले गए, वहाँ उन्होंने दिखाया कि आप एक व्याधा थे, और एक पक्षी को मार करके उसके एनस पे आपने तीर प्रवेश करा दिया था। वो जन्म का फल आपको बाकी था, उसी जन्म का फल 80 जन्म के बाद आपको आज मिल रहा है। एक तीर आपने उसको लगाया था, आपके शरीर में, सारे शरीर में तीर भरा हुआ है। तो मित्रों, 80 जन्म के बाद उनको यहाँ पर कर्म का भोग भोगना पड़ा। तो आप जान लीजिए, आपके कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। आपका किया हुआ कर्म आपके सामने जब समय आएगा तो विकराल रूप से खड़ा हो जाएगा, और तब आपसे आंसर मांगेगा कि बताओ, तुमने इतना गलत काम किया, अब तुम्हारा क्या हासिल हो, तुम सोचो। तब आप सोचिएगा कि मैंने क्या किया था। आप तो गलत काम कर देते हैं, गलत उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि चलिए मैं तो गलत कर दिया, उपलब्धि हो गया, लेकिन नहीं, वो आपकी उपलब्धि नहीं है। समय आने पर विकराल रूप से आपके कर्मों का फल आपके सामने आपको दंड देगा, और तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। इसलिए मित्रों, कभी गलत का सहारा नहीं लेना है, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना है। सत्य के रास्ते पर चल करके आप साधारण जिंदगी भी जिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात है। और असत्य के रास्ते पर चल करके आप प्रॉस्पर लाइफ भी जीते हैं तो आपको फल उसका भोगना पड़ेगा। आज न कल आपको उस कर्मों का फल मिलेगा, आपके कुसंस्कारों का फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म ही आपको संस्कारित करते हैं, अच्छे फल ही आपको संस्कार और कुसंस्कार देते हैं। आज जो दिखा जाता है, आज की लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, हर घर में बच्चों का परवरिश कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे हैं, बच्चे कुसंस्कार में पड़ जा रहे हैं। देखा देखी, लोभ, लालच, मोह, क्रोध हो रहे हैं, बच्चे क्रोधी हो रहे हैं, बच्चे लालची हो रहे हैं, बच्चे लोभी हो रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण यही है कि उनमें सुसंस्कार नहीं आया, कुसंस्कार आ रहा है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ रहा है। तो ये नहीं करना है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से, चूँकि आपका फ्यूचर आपके बच्चों में ही होता है, किसी आदमी का फ्यूचर उसके बच्चों में है। आपका तो फ्यूचर अब ख़त्म हो रहा है, तो आपके रूप में आपके बच्चे ही जिएंगे, तो आपका धन संपत्ति, आपका फ्यूचर आपके बच्चे हैं। तो वो बच्चे कैसे अच्छे होंगे? तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो है उनको सुसंस्कारित कीजिए, सुसंस्कार दीजिए। कुछ खो कर भी आपको सुसंस्कार देना है तो दीजिए, वही उसके लाइफ में प्रॉस्पर्स होगा। वो ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और कर्तव्य के रास्ते पर चले।
मित्रों, आजकल के समाज में बहुत इल्यूजन हो गया है, बहुत इल्यूजन है, चारों ओर इल्यूजन है, चारों ओर चकाचौंध है, चारों ओर समाज के जो वैल्यूज हैं वो गिर रहे हैं। समाज का वैल्यू गिर चुका है, बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनमें सुसंस्कार नहीं आता है, कुसंस्कार के मार्ग पर चलते हैं। ऑफिस में आते हैं, वहाँ घूस लेते हैं, अपने काम के प्रति वो अटेंटिव नहीं होते हैं और इसके बाद वो मदिरापान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशाखोरी करते हैं, मांसाहार करते हैं। तो इन सब परिस्थिति में धीरे धीरे उनका पारिवारिक लाइफ टूटने लगता है और घर में उनका कलह का वातावरण होता है। तो ये उनसे कुसंस्कारों का फल है। तो घर में जो आपकी माताएं हों, बहनें हों, भाई हो, बच्चे हों, ये हम लोगों का कर्तव्य है, हम सीनियर सिटीजन का कर्तव्य है कि उनके अच्छे वातावरण में अच्छे अच्छे बातों को करें, अच्छे अच्छे संस्कार को उनको दें, अच्छे अच्छे कर्तव्य के बारे में उनको बताएं। तो ऐसी स्थिति में उनका मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों के लिए मेरा एक अपील है कि विद्यार्थी लोग संस्कारित हों, सुबह उठें, स्नान करें, भगवान का ध्यान करें और पुष्टिकारक भोजन ग्रहण करें, बाजार के भोजन को ग्रहण नहीं करें और सारे काम अपने से करें, प्रॉपर अपना स्कूल कॉलेज को करें और अपने टारगेट को निर्धारित करें और अपने को संस्कारित कीजिएगा। आपका संस्कार ठीक रहेगा तो कोई शक्ति नहीं है कि आपको आपके टारगेट से विचलित कर देगा, क्योंकि संस्कार ही आपके निष्ठा को सुदृढ़ करेगा। अच्छे संस्कार होगा तो निष्ठा सुदृढ़ होगा, बुरे संस्कार होगा तो निष्ठा सुदृढ़ नहीं होगा और जब निष्ठा आपकी सुदृढ़ नहीं होगी तो ऐसी अवस्था में आप कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आप देखते हैं, आजकल के देख रहे हैं, रोज न्यूज़ में आपका आ रहा है कि मेडिकल में लड़का है तो फांसी लगा लिया, लड़की है तो फांसी निकाल लिया, घर से भाग लिया, बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के वो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी बातों, घर में झगड़ा है, घर में किसी परिवार को आपस में वायलेंस चल रहा है। तो इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे कारण है पारिवारिक कुसंस्कार। बच्चों को बताइए, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा आपका इंजीनियर बनकर ही अच्छा करेगा, डॉक्टर बनकर ही अच्छा करेगा। वो जिस लाइफ में रहेगा, अगर वो संस्कारित जीवन जिएगा तो उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आज न कल उसको उसका फल मिलेगा। तो हम लोगों का कर्तव्य है, खास करके टीचर को कर्तव्य है कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें। एक क्लास तो उसका सब्जेक्ट का ले ही, एक क्लास मोटिवेशन का भी लीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको कुसंस्कार और सुसंस्कार में सजाइए कि ये रास्ता कुसंस्कार की ओर, इस संस्कार की ओर। तो अच्छे संस्कार उसको देना हम शिक्षकों का कर्तव्य है। शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज शिक्षक के इशारे पर ही चलता है। तो किसी ने कहा कि अगर एक इंजीनियर भ्रष्ट होगा तो एक पुल टूटेगा, एक डॉक्टर भ्रष्ट हो जाएगा तो एक दो पेशेंट मरेगा, लेकिन अगर समाज में शिक्षक भ्रष्ट हो जाएगा तब पूरा समाज चौपट हो जाएगा, पूरे समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इससे शिक्षकों का कर्तव्य है, हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर अपने आइडिया से, अपने विचारों से, सुविचारों से अपने विद्यार्थियों में सुसंस्कार भरें, उनको बताएं कि इस संस्कार में आपको आगे बढ़ना है। ये शिक्षकों का बेसिक कर्तव्य है। अगर शिक्षक इस कर्तव्य को नहीं करता है तो समाज के प्रति वो बेईमानी करता है। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील है कि हम शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार भरें, सुसंस्कार भरें। सुसंस्कार भरने के बाद विद्यार्थी खुद ब खुद अपना काम कर लेगा, खुद अपना टारगेट अचीव कर लेगा। तो मित्रों, मैंने आपसे आज को तो मोटिवेशनल लेक्चर दिया और आशा करता हूँ कि आप ये इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे और इसको आत्मसात करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट डे फिर मैं आपको केमिस्ट्री क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं आपसे उसको डिस्कस करूँगा। तो नमस्कार, थैंक यू।